हेलो, ओके, गुड मॉर्निंग भाई, नमस्कार आप सभी को। और आज बहुत तेज बारिश है भाई, दिल्ली में आज बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से बारिश हो रही है। ठीक है, क्लास लाइव है अपनी, फटाक से एक बार बता दें, चीजों को करते हैं मेरे भाई स्टार्ट। कल जहां तक किया था उससे आगे की करते हैं बात। आर्टिकल्स, देखो जी, अगर आर्टिकल्स की बात करें तो बच्चे कल हमने बहुत अच्छे तरीके से इसका मीनिंग समझ लिया था। और हमने क्या था बेटा, अदर, द अदर, ठीक है, और एन अदर, ठीक है। अदर, द अदर और एन अदर में क्या डिफरेंस है, अदर्स में क्या डिफरेंस है, ये चीजें आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ आ गई, ठीक है, वेरी गुड। अब बातचीत करते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट की और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहीं से आप कॉपी कीजिएगा आराम से, ठीक है, यहीं से आप आराम से चीजों को कॉपी कीजिएगा। इसमें है कि अगर आप आर्टिकल को यूज करते हैं ना बेटा, जैसे ए और एन आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ए और एन के मीनिंग में कोई फर्क नहीं होता है, सिर्फ वावल साउंड का फर्क है, थोड़ी देर बाद उसका भी मैं जिक्र करूंगा। फिर हमारे पास बहुत ही प्यारा सा सवाल पैदा होता है, ए और एन, ठीक है, वर्सेस वन। ये बचपन में बड़ी इच्छा थी हमारी इस चीज को जानने की, ठीक है, कि ए और एन में, यानी कि ए एन आर्टिकल में और वन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। साथ साथ कॉपी करना। देख मेरे भाई, ए और एन को आप बोलोगे तो ये होता है बेटा आर्टिकल, और वन को आप बोलोगे तो टेक्निकली आप इसे बोल दोगे डेटरमिनर, ठीक है। दूसरी चीज, ये डेटरमिनर का पर्पस क्या होगा, काउंटिंग पर्पस। अगर आप इसे एज अ डेटरमिनर लोगे, वन को एज अ प्रोनाउन नहीं बेटा, एज अ डेटरमिनर लोगे, काउंटिंग पर्पस होता है। जैसे 1 2 3 4 5 आप स्टार्ट करते हैं तो वन का होता है काउंटिंग पर्पस, ठीक है। हाँ, तो ये वन का है मेरे भाई काउंटिंग पर्पस। तो आर्टिकल का पर्पस क्या होता है, जब आप आर्टिकल यूज करते हैं, इसी के नीचे आपने लिखना है, जैसे आप ए और एन यूज कर रहे हैं, कोई नाउन लगाओगे, तो ये जो आर्टिकल ए और एन होते हैं, ये करते हैं फोकस ऑन नाउन, फोकस ऑन नाउन, ठीक है, फोकस ऑन नाउन, ब्रैकेट में नॉट ऑन काउंटिंग, नॉट ऑन काउंटिंग। बेटा ये काउंटिंग पर फोकस नहीं करते, ये नाउन पर फोकस करते हैं, और वहां पर जो वन होता है उसका पर्पस होता है काउंटिंग, तो वो सारा काउंटिंग पर फोकस करता है। ठीक है, तो ए और एन का जो बना वो आर्टिकल बना, जिसका पर्पस होगा नाउन को हाईलाइट करना, नाउन को फोकस करना। और बेटा अगर आप देखोगे वन डेटरमिनर, उसका पर्पस होगा काउंटिंग पर्पस, काउंटिंग पर फोकस करना, काउंटिंग पर ध्यान देना। कौन था तो कितने थे, जैसे मैंने कितने आदमी थे कहा, आप तो एक आदमी था सर, तो बेटा आप 1% बोलोगे, आप पर्सन नहीं बोलोगे, तो आप पर्सन कब बोलेंगे। इसलिए बचपन में क्यों हमारी फ्रस्ट्रेशन होती थी, जब टीचर ये कहता था आ अम्ब्रेला या एन अम्ब्रेला, तो कई बार मजाक मजाक में मन में, ठीक है, नहीं बोल देते थे आप वन अम्ब्रेला, कलेश खत्म। गुस्सा नहीं आता, अम्ब्रेला एन अम्ब्रेला क्या लगाना, वन अम्ब्रेला बोलना, कलेश खत्म, एक अम्ब्रेला तो बोलना है, वन अम्ब्रेला बोलो। आप अगर टेक्निकली सोचोगे बेटा वन अम्ब्रेला बोल दोगे तो ऐसा नहीं लगा ए और एन की रिक्वायरमेंट खत्म होगी, तो आर्टिकल खत्म हो गया, ए एन आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर ऐसी चीजों को देखने लगे कि ए एन अम्ब्रेला या ए अम्ब्रेला खत्म करो, कलेश वन अम्ब्रेला, लेकिन दोनों में फर्क है, इसलिए आर्टिकल्स की जरूरत है। तो इस चीज को दिमाग में रखिए, क्या फर्क है, क्या चीजें हैं, उनको एक बार जानने की कोशिश करते हैं। देखो जी, एग्जांपल से समझिएगा, ये पर्पस क्या है, काउंटिंग पर्पस पेपर में कैसे पहचानेंगे, फोकस ऑन नाउन पर्पस कैसे पहचानेंगे। देखो भाई, सबसे पहली बात इसी के नीचे समझिएगा, बहुत अच्छे लेवल पे, पहले लेवल पे होता क्या है कि सपोज करो लिखा आई हैव वन कार, मैंने एक बार लिख दिया, या वन से पहले लिख लो बेटा, आई हैव माय कार, ठीक है। और एक मैंने लिखा आई हैव वन कार, या चलो ऐसे बोल दिया, मैंने लिखा आई हैव दिस कार, ठीक है। एक मैंने लिखा पुत्र आई हैव वन कार। भाई हर सेंटेंस में क्या फर्क है, हर एक सेंटेंस में, ठीक है, क्या फर्क है। आई हैव माय कार, आई हैव दिस कार, आई हैव वन कार, हर एक सेंटेंस में क्या फर्क नजर आ रहा है, क्या फर्क है। देखो आप सबको पता है नाउन है, आप सबको पता है डेटरमिनर होता है, वो डिटरमाइन करने का काम करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात, यही तो होता है। वेरी गुड, तो ये नाउन हुआ, ये नाउन हुआ, ये नाउन हुआ, ये डेटरमिनर हुआ, डेटरमिनर हुआ, डेटरमिनर हुआ। हाँ, तो जैसा डेटरमिनर उसका वैसा ही पर्पस। जैसे भाई मैंने बोला तू कौन है, कहता है सर डेटरमिनर हूं, मैंने बोला अच्छा तू डेटरमिनर है तो तेरा काम क्या है, ये बोलेगा सर मेरा काम है पोजीशन दिखाना। मैंने बोला तेरा क्या काम है, इसने बोला सर मेरा काम है पिन पॉइंट करना, जिसको आप डेमोन्स्ट्रेट करना कह सकते हो। जब ज्यादा में से कोई बोले आई हैव दिस कार, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये वाली गाड़ी, ठीक है, और ऊपर क्या बोल रहा है बाई कार, तो इसका मतलब वो बंदा अपनी पोजीशन दिखाना चाहता है, अपना अधिकार दिखाना चाहता है। अगर बोल रहा है मेरे पास ये वाली गाड़ी है, तो वो अपने आप में क्या दिखाना चाहता है, वो पिन पॉइंट कर रहा है कि इनमें से ये वाली मेरे पास ये वाली गाड़ी। तो एक में वो पिन पॉइंट करने का काम करने की कोशिश कर रहा है बेटा, एक में वो एज अ डेटरमिनर दिखाने की कोशिश कर रहा है, पोजीशन दिखाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा अगले में क्या कर रहा है, आई हैव वन कार, मेरे पास एक गाड़ी है, तो वन से वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो काउंटिंग दिखाने की कोशिश कर रहा है। मेरे पास एक गाड़ी है, दो गाड़ी है, तीन गाड़ी है, चार गाड़ी है, पांच गाड़ी है, छह गाड़ी है। अगर कोई ऐसे बोल रहा है तो अपने आप में वो क्या होता है बेटा, काउंटिंग पर्पस। तो इसका मतलब याद रखना, सो डेटरमिनर का मतलब क्या होता है बेटा, जो नाउन से पहले आकर नाउन को डेटरमाइन करते हैं, सिकंजा कसते हैं, जिन्हें आप एडजेक्टिव कह सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसका हिस्सा बेटा, एडजेक्टिव का, तो आप एडजेक्टिव बोल के चल सकते हैं। डेटरमाइन से बनाना डेटरमिनर, ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठाओ, डेटरमिनर जिन्हें आप एडजेक्टिव कह सकते हैं। बेटा हर एक डेटरमिनर का, हर एक एडजेक्टिव का अपना पर्पस होता है, अपना पर्पस होता है। तो सबने अपना पर्पस निभा लिया, सबने अपना पर्पस निभा लिया कि मेरे पास मेरी गाड़ी है, ये गाड़ी है, एक गाड़ी है, सिंपल। लेकिन अगर किसी इंसान को बोलना मेरे पास गाड़ी है, सिंपल बोलना मेरे पास गाड़ी है, उसको ये नहीं बोलना एक है, 10 है, 100 है, ये वाली है, मेरी वाली है, तेरी वाली है, कौन सी वाली है, उसको ये नहीं बोलना। उसको बेटा सिंपल शब्दों में ये बोलना है मेरे पास गाड़ी, उसको कुछ नहीं बोलना बेटा, 1% भी उसको कुछ नहीं बोलना। तो वो बंदा कैसे बोले, उस केस में होता है बेटा जन्म आर्टिकल्स का। मतलब अगर वो बंदा ये बोल रहा है बेटा आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, पता इससे भी चल रहा है कि उसके पास एक गाड़ी है, पता इससे भी चल रहा है, लेकिन वो फोकस गिनती पे नहीं कर रहा है, वो फोकस गाड़ी पे कर रहा है। आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास है गाड़ी, आई हैव अ कार, सिंपल। तो ये हो गया बेटा फर्क। इसमें क्या किया, काउंटिंग पर फोकस, गाड़ी है कितनी है भाई, एक है। इसमें क्या किया, नाउन पर फोकस कि मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ कार, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। अब एक बात बताओ, लॉजिकल सोचिएगा, सपोज कोई एक्सीडेंट हो गया और कोई बंदा भाग के अंदर आया हमारे पास, वो कह रहा है किसी के पास गाड़ी, जल्दी बता दो, हॉस्पिटल लेके जाना बंदे को, और तुम कह रहे भाई हाँ भाई आई हैव वन कार, मेरे पास गाड़ी है। अब बेटा ऐसी जगह जहां गिनती नहीं बोलनी, वहां तुम गिनती बोल रहे हो पागलों की तरह, तो बिल्कुल साउंड नहीं करोगे। वो बंदा का एक्सीडेंट हुआ है, बंदे को हॉस्पिटल लेके जाना है, किसी के पास गाड़ी है तो बता दो। आप कह रहे हो भाई साहब मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास दो है, तीसरा मेरे पास तीन है, अरे गिनती पूछ रहे हैं। वही काम यहाँ देखो,
ऐसे में तुम बोलो आई मेरे पास ये वाली गाड़ी है भाई, अरे वो पूछ ही तेरे पास कौन सी वाली गाड़ी है, फिर तुम बोला मेरे पास मेरी गाड़ी है। ओ भाई वो पोजीशन भी नहीं पूछ रहा, वो तो सिंपल कह रहा है किसी के पास गाड़ी है तो बता दो भाई, हॉस्पिटल लेके जाओ। तो बेटा आप क्या बोलते हैं, कार। चलो भाई चलते कहानी खत्म। इसीलिए बेटा जब गिनती पर फोकस हो तो ये बोलो, जब सिंपल बोलना हो शब्दों में, नाउन पर फोकस करना हो तो आर्टिकल ए और एन। अब सवाल पैदा होता है पुत्र, ठीक है, कि आप इसको पता कैसे लगाओगे एग्जाम में, तो ये भी सही चारों सही बेटा, चारों का अपना अपना मतलब है। तो जैसा डिटरमिनर या जैसा एडजेक्टिव, जिस टाइप का जिस नेचर का एडजेक्टिव होगा वो उसी टाइप उसी नेचर पर बात करेगा। आर्टिकल क्या करते हैं, डिटरमिनर क्या करता है, नाउन को अपने सिकंजे में लेता है, और आर्टिकल क्या करते हैं, नाउन की रिस्पेक्ट करते हैं, नाउन को और ज्यादा हाईलाइट करके पेश करते हैं। ये फर्क है। इसीलिए ये भी बोल दिया जाता है कि ए और एन जो है वो वीकर फॉर्म है वन की। वीकर फॉर्म क्यों है, क्योंकि वन तो झंडा लगा देगा, एक गिनती ये उसकी वीकर फॉर्म, मतलब ये गिनती पर फोकस ना करके, ठीक है, नाउन पर फोकस करेंगे। अच्छा पाजी ऐसा भी नहीं कि गिनती में बताएंगे, गिनती में बता देगा लेकिन फोकस उसमें नहीं होगा। अगर मैं कहूं देखो आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, तो इसका मतलब ये तो मैं बता दिया ना एक है, देखो एक है वो बता भी दिया मैंने, लेकिन ये नहीं पागल की तरह उस पर फोकस किया, नहीं हाईलाइट नाउन, हाईलाइट नाउन को। मैंने बोला यार मैं एक पेन खरीदना चाहता हूं, आई वांट टू बाय अ पेन यार, आई वांट टू बाय अ बुक, मेरे पे किताब लेनी, लेकिन एक ही किताब है मेरे को, लेकिन मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा। ये चीज याद रखो। तो दोनों का मतलब थोड़ा समझाने की आपको अब भी कोशिश करता हूं बेटा, फिर बताऊंगा पेपर में एरर कैसे है। आपने यहां तक आराम से कॉपी कर लिया। अब देखो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, सपोज करो हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, भाई आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, ठीक है। अब आपने इस क्वेश्चन का रिप्लाई किया, सपोज आपने बोला आई हैव अ कार, ठीक है, या आपने बोला आई हैव वन कार। बताओ बेटा इसका रिप्लाई क्या होना था। अब सामने वाला बंदा साफ साफ पूछ रहा है आपसे, साफ साफ पूछ रहा है हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, तो आपने क्या बोला था, आई हैव वन कार, क्योंकि बेटा आपको काउंटिंग बोलनी थी, वहां वो गिनती पूछ रहा है आपसे, है ना। वेरी गुड। तो क्या पूछ रहा है बेटा, वो आपसे गिनती पूछ रहा है और आप उसको क्या बता रहे हो, अरे मेरे को गाड़ी, तेरे पास कितनी गाड़ी है, काम आया नहीं। अब मैं पूछूं हाउ मेनी टिकट्स डू यू वांट टू बाय, कितनी टिकट्स आप खरीदना चाहते हैं, आई वांट टू बाय अ टिकट, मैं टिकट खरीदना चाहता हूं। अरे गधे उसको पता है तो टिकट खरीदना चाहता है, वो तो पूछ रहा है कितनी टिकट खरीदना चाहता है। अब समझे पाजी, अब तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप कोई जाओ कुछ बोल दे हाउ मेनी टिकट्स डू यू वांट टू बाय, बोलोगे आई वांट टू बाय वन टिकट, टू टिकट्स, थ्री टिकट्स, फोर टिकट्स, इस तरीके से आप बात करो, ठीक है भाई। वाह काम ना आसान, वेरी गुड डन। चलो अब एक बार एक क्वेश्चन देखो, मैंने बोला डू यू हैव एनी पेन, क्या आपके पास कोई पेन है क्या, आपने बोला यस आई हैव अ पेन, यस आई हैव वन पेन, या यस आई हैव अ पेन। क्या बोलोगे बेटा, डू यू हैव एनी पेन, कोई पेन है क्या तेरे पास, आप बोलोगे यस आई हैव अ पेन, हां मेरे पास पेन है। उसने यस आई हैव वन पेन, हां मेरे पास एक पेन, और गिनती नहीं पूछा, नॉर्मल। तो ये तो बेटा रियल लाइफ की बात है, आप आर्टिकल ऐसे देखो। अब सवाल पैदा सर हमारे कंपटीशन एग्जाम में क्या ए और वन पर एरर पूछा जा सकता है, पूछा तो कैसे जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा एग्जाम में कैसे एरर आएगा। अब देखो एग्जाम के एरर की बात, ये तो मैंने आपको रियल लाइफ पेश कर दी ताकि थोड़ा सा लगाव महसूस करें, आर्टिकल से पिछड़ा हुआ महसूस ना करें। अब मैंने ये बोला भाई देखो वी हैव गॉट many applications for this work, इस काम के लिए हमें बहुत सी एप्लीकेशंस मिली हैं, ठीक है, बट वी हैव सेलेक्टेड ओनली अ कैंडिडेट। बताओ बेटा यहां आ कैंडिडेट होना था या वन कैंडिडेट होना था, क्वेश्चन पढ़ो अभी पेपर में इस तरीके से आएगा। अब मैंने आपको सिंपल स्पष्ट शब्दों में क्वेश्चन दे दिया, अब आप बताइए क्या ये सही है या ये गलत है। बताओ बेटा, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो आपको सिंपल बोल दिया। अब आप बोलोगे सर यहां हजम तो नहीं हो रहा कैंडिडेट। एक बात बताओ भाई, हमें बहुत सी एप्लीकेशंस मिली इस काम के लिए, लेकिन हमने एक कैंडिडेट चुना। कैंडिडेट ही चुना जाता है भाई, यहां तो यार सेंस गिनती की लग रही है। अरे मेरे बच्चे ये ले, अब देख लो ए वन में भी और एन में भी ये चीज है, ठीक है, ये चीज ठीक है, ये चीज याद रखना। आया फिर मजा डन। मैंने बोला टीचर्स आर नॉट अलाउड हियर, कॉमा ओनली वन स्टूडेंट कैन एंटर। टीचर्स आर नॉट अलाउड एंटर, बताओ टीचर्स यहां अलाउड नहीं है, ओनली एक स्टूडेंट एंटर कर सकता है। क्या लॉजिक लग रहा है बेटा, क्या कहोगे आपसे, टीचर्स यहां अलाउड नहीं है, ओनली अ स्टूडेंट कैन एंटर, ठीक है, ये चीज। बस भाई मेरी तपस्या सफल हुई, आप ए एन और वन का डिफरेंस समझ गए, ठीक है। कॉपी करो, फिर मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। मजा आ रहा है ना, आपको पहले दोबारा रिवाइज करने तक की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक और लिख दूं, कल का याद करो बेटा, अगर मैं लिख दूं ओनली वन या अ फादर कैन अंडरस्टैंड दिस फीलिंग, इस भावना को केवल एक पिता समझ सकता है, केवल एक पिता, मतलब सब पिताओं की बात हो रही है, ऐसे केस में वन नहीं आ सकता बेटा। क्या आएगा, ओनली अ फादर कैन अंडरस्टैंड दिस फीलिंग, इस भावना को एक पिता ही समझ सकता है। मस्तानी लाइफ, बहुत बढ़िया।
अब आइए बस, अब ठीक है बेटा, चलिए देखो माइक ऑन हो गया। मैं ये कह रहा था आपको, जो डायलॉग बोल रहा था यहां से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से पहले, मैं डायलॉग ये बोल रहा था बेटा, आर्टिकल को एक ही लाठी से हाँकने की कोशिश मत करना। जितने कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में रखने होंगे। एक ही लाठी से सारे के सारे आर्टिकल नहीं हाँक सकते आप, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि यहां से अगर हमने आर्टिकल चालू किया बेटा, तो एक बात यहां कुछ जानी, तो यहां हमने जाना कि आर्टिकल डेफिनेट और इंडेफिनेट होते हैं। क्वेश्चन कुछ पता बेटा पेपर में कहां से आ जाए, सीरियस में पता है क्या आ गया, आर्टिकल दा को दिया उसने, हां डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल, मोनो आर्टिकल कुछ होता ही नहीं है, और आर्टिकल दा कैसा आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, बच्चे निकल के एक नंबर पूरा। तो कुछ नहीं पता पेपर में कहां से क्या पूछ लेगा। तो हर कॉन्सेप्ट एक नई समझ है, एक नई सोच है, हर कॉन्सेप्ट को आपको इंडिविजुअल अच्छे से समझना है, आपस में ना उनकी मिक्सिंग नहीं करनी। मिक्सिंग करके बच्चा क्या सोचता है, अच्छा तो ये आर्टिकल ए और नॉर्मल के लिए क्या साल इससे ज्यादा आर्टिकल टॉपिक नहीं है। अरे भाई साहब अलग अलग कॉन्सेप्ट में अलग अलग चीजें देख रहे हो आप, तो बेटा ये बात आपको ध्यान रखना है। ये बकवास बात नहीं है, कई बार आप टीचर्स को देखते हो, यूट्यूब पर देखते हो वीडियो, आओ 5 मिनट में खाली आर्टिकल दा था, पर्टिकुलर के ऐसे पर्टिकुलर बोलने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। आपने देखा यहां पर एक अलग कॉन्सेप्ट सीखा कि क्यों इनको इंडेफिनिट क्यों डेफिनेट बोलते हैं, आर्टिकल दा का क्या मीनिंग होता है, ठीक है, आर्टिकल ए का और एन का क्या मीनिंग होता है। फिर जब आपने आगे देखा आ जाके, तो मैंने बताया कैसे ये पर्टिकुलर पता चलती है, कैसे पता चलेगा पर्टिकुलर क्या है, ठीक है। हाँ, फिर हमने ये देखा कि इस नॉलेज का यूज हम अदर दादर और अनादर सीखने में कर सकते हैं। अदर आर्टिकल ए यूज नहीं हो सकता बेटा। इसलिए घर में आप टीवी देख रहे हैं, और टीवी कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा मैं बाद में, और एक ही चीज आपको सामने नजर आ रही है तो आप नहीं बोल सकते स्विच ऑफ अ टीवी, गलत हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। फिर हमने देखा बच्चे कि कैसे अदर दादर का प्रयोग करते हैं अच्छे खासे तरीके से। फिर आज का मैंने कॉन्सेप्ट करा एन और वन में क्या फर्क है। तो हर एक कॉन्सेप्ट अपना इंडिविजुअल होल्ड करता है, तो हर एक कॉन्सेप्ट में सीरियस रहना, दूसरे कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट को हाकने की कोशिश ना करें। अब अगला कॉन्सेप्ट है ना, तो ये कुछ और सिखाएगा, फिर अगला कॉन्सेप्ट कुछ और सिखाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलो इसमें क्या कह रहा हूं मैं यहां पर मैं आपको साउंड्स का जिक्र करने वाला, ठीक है। मैंने आपको बोला था जो साउंड्स होती हैं हमारी वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है, और एक हमारी होती है वावल साउंड्स। अच्छा मैं यहां साउंड्स का जिक्र कर रहा हूं बेटा, अगर मैं टोटल कहूं ना तो टोटल 44 साउंड्स होती हैं, वो आईपीए चार्ट के अकॉर्डिंग, जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक अल्फाबेट चार्ट, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट चार्ट पढ़ा जाता है व्हेन यू वांट टू इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू रियली वांट टू बी अ सिंगर, क्योंकि हर एक सिंगर को हर शब्द कैसे बोलना है वो आना है, तो उसके लिए आपको आईपीए चार्ट पढ़ना होगा। अगर आपको एकदम ऐसा बनना है कि आप हर एक इंग्लिश का शब्द एकदम एक्यूरेट सही प्रोनाउंस करें, आपको आईपीए चार्ट पढ़ने की जरूरत है। लेकिन बेटा आपको प्रोनाउंसिएशन सीखने से, हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड सीखने से आपको नौकरी तो नहीं मिलेगी, वहां वर्ड बोल के नहीं दिखाना, वहां तो पेपर में करके। तो अभी से प्रोनाउंसिएशन पे उतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। आईपीए चार्ट कोई भी हमें आवश्यकता नहीं है, हमारे पेपर का हिस्सा नहीं। क्यों बता रहा हूं, बस इसलिए कि बेटा जो साउंड होती है वो 44 होती है, अगर आईपीए चार्ट की मानोगे तो, ठीक है, जिसमें से कॉन्सोनेंट और वावल साउंड होते हैं। जो कॉन्सोनेंट है वो 24 होती है साउंड, और वावल साउंड्स होती है बेटा 20। अब हमें ये भी नहीं पढ़नी, तब जाके वो 44 टोटल बनती है। लेकिन पुत्र जो आप पढ़ते हो ना, वावल साउंड नहीं, आप वावल लेटर्स पढ़ते हो बचपन से। जो वावल लेटर्स होते हैं बेटा वो 5 होते हैं, वावल साउंड्स 20 होते हैं। 5 में आप ए ई आई ओ यू, ये आप वावल लेटर्स पढ़ते हो, ठीक है, वावल लेटर्स पढ़ते हो। जो होती हैं वो साउंड्स होती हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो अगर आप इसको देखोगे तो साउंड और लेटर सर अलग अलग, मतलब 20 साउंड और लेटर सिर्फ 5, ऐसा क्यों? 20 लेटर नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर लेटर बेटा साउंड और लेटर में पता है फर्क क्या होता है। साउंड्स की रिटन फॉर्मेशन की लेटर होती है, साउंड की रिटन फॉर्मेशन, जैसे मैंने बोला ए, ये एक साउंड है, इसकी रिटन फॉर्मेशन ऐसे, बी बोला तो इसकी रिटन फॉर्मेशन ये, सी डी ई एफ, तो ये साउंड ही तो है सारी। तो द रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड क्या है? लेटर्स। तो लेटर्स क्या होते हैं आप लिख सकते हैं, रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड, रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड। साउंड की रिटन फॉर्मेशन ही लेटर होती है बेटा, तो आपने उनको इस तरीके से लिखा, डन है। तो वही साउंड है। फिर सर साउंड ज्यादा और लेटर कम कैसे होगा? 20 वाला साउंड है वो सिर्फ 5 लेटर में संभाल ली, बिल्कुल बेटा, जैसे ओ ओ, कुछ नहीं। तो हम क्या करते हैं, लेटर को बदल के या लेटर को रिपीट करके एक नई साउंड बनाते हैं। जैसे आपने छोटी ई बोलना है तो ये बड़ी ई बोलना है तो डबल ई, है ना। हम ओ से ओ की साउंड भी निकालते हैं, ओ से हम आ की साउंड भी निकालते हैं। कैसे? आओ, इसको क्या पढ़ते हो? काव काव आओ, काव काव आ, ओ से। और देखो फोर फो, ओ यहां ओ की साउंड है, ओ से, यहां ओ से आ की साउंड है, काव फोर, है ना। मतलब एक ही लेटर से हम डिफरेंट साउंड भी प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेटर रिपीट करके हम, ठीक है, दूसरी साउंड भी बना देते हैं। इसलिए क्या होता है बेटा, सिर्फ 5 लेटर से काम चल गया हमारा 20 की 20 साउंड तैयार करने का, ठीक है। तो ये चीज अपने आप में दिमाग में आपने बिठा के रखनी है, लेकिन ये पढ़ने की जरूरत नहीं होती बेटा। साउंड मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा देता हूं बेटा, तरीके के लिए कि थोड़ा सा आपको पता हो। जैसे मैंने ये लिखा बेटा गूगल पे आईपीए, ठीक है, चार्ट, आईपीए चार्ट विद साउंड्स, ठीक है। और मैं आगे बच्चे कहां गया, इमेजेस पे बेटा, ये रहा आईपीए चार्ट, आप ये देख सकते हैं, ये रहा आईपीए चार्ट, ये पूरी यहां से समझा जाए, ये पूरे उत्तर आईपीए चार्ट है, ठीक है। ये होता है आईपीए चार्ट। इसमें अगर आप देखेंगे बेटा, देखो ये रही वावल साउंड्स और ये रही कॉन्सोनेंट साउंड्स। अगर आप वावल को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो आपकी 20 वावल साउंड्स, 24 आपकी ये, तो टोटल कितने साउंड? 44। ये होता है, तो इनको पढ़ते हो बेटा। जैसे देखो ना, शी शिप, गुड शुक, हेयर वेट, बैट, इस तरीके से आप साउंड्स को देखते हैं। और उनके देखो साइन कितने अजीब है, देखो ऐसे बना हुआ है साउंड, क्योंकि पता है ना नोट्स आप म्यूजिक सीखते हैं तो उसमें कैसे अजीब-गरीब साइन होते हैं, तो इस तरीके से वो साउंड के साइन है और नीचे उनके एग्जांपल्स। लेकिन ये हमारे लिए कब काम होता है, जब आप प्रोनाउंसिएशन सीखते हो कि कहां लॉन्ग साउंड, शॉर्ट साउंड, कहां डीप टंग साउंड देनी, ये याद रखिएगा। तो बेटा ये होता है मोनोटंग्स का मतलब, या मोनोटंग्स को दो में बांटा जाता है, लॉन्ग साउंड, शॉर्ट साउंड। एक होती है डीप टंग साउंड्स, डीप टंग अंदर से आए, डीप टंग जो टंग अंदर से आप ले, हेयो देखो, हेयो जो अंदर डीप टंग, हेयो हेयो वेट, तो उस टंग को आप अंदर खींच के हवा बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में इनको बैठा सकते हो, लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन के लिए बेटा नौकरी नहीं दिलाएंगे। चलिए वापस आते हैं। तो यहां की बता रहे हो सर, आप इसलिए बता रहा हूं बेटा, जब कभी आप इनको एग्जाम में देखेंगे तो एग्जाम में आपको एक ही चीज नजर आएगी। क्या नजर आएगी? देखो ध्यान से कि आर्टिकल ए और एन हमें धोखा दे देंगे। आर्टिकल ए की खुद ही वावल साउंड, वावल साउंड कैसे पहचानते हैं? वावल साउंड का मतलब होता है बेटा जो अपने आप में इस वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस होती है। हमारे गले में एक वोकल कॉर्ड होती है। अब यहां अंगूठा रखो, ज्यादा जोर की बंद दबाना वरना निकल लोगे। अंगूठा रख के बोलो, यहां वाइब्रेशन महसूस होगी, यहां पर वाइब्रेशन महसूस होगी, इसी को वावल साउंड बोलते हैं। ए ई आई ओ यू, तो इसमें किसी और बॉडी पार्ट का यूज हो रहा है, सिर्फ सांस यहां से बाहर फेंक रहे हो, ये वोकल कॉर्ड से। लेकिन अगर बोलो बी सी टंग हिलाएगी, बी डी डी टंग, देखो टंग मोड़ के ऊपर लगा रहा हूं, डी,
तो बाकी वो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं जिनमें वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल होता है, वो वावल साउंड होते हैं। तो इससे डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ बेटा, जब हम ये बोलते हैं, अभी इसी के नीचे कॉपी करना है आपने एग्जांपल, जब हम ये बोलते हैं आई हैव, सपोज करो मैंने बोल दिया अम्ब्रेला, आई हैव अम्ब्रेला, ठीक है। अब अम्ब्रेला में क्या हुआ? अम्ब्रेला में क्या हुआ कि वावल साउंड, अम्ब्रेला, ये भी वावल से स्टार्ट हो रहा है। तो बेटा ये अम्ब्रेला कैसे साउंड से स्टार्ट हो रहा है? वावल साउंड, वावल साउंड से स्टार्ट हुआ। ये भी किससे स्टार्ट हुआ बेटा? वावल साउंड से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो एक वावल साउंड है या दो? दो, बैक टू बैक दो वावल साउंड। अगर बैक टू बैक दो वावल साउंड हो गई, ठीक है, हाँ, तो बोल ही नहीं पाओगे आप, दोनों मिक्स हो जाएंगे। आई हैव अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ब्रेक तो नहीं मारोगे, आई हैव अम्ब्रेला, ऐसे तो नहीं करेंगे। तो आई हैव अम्ब्रेला, है ना। तो ये चीज यहां पर है ना। तो वावल साउंड में वावल साउंड मिली, सांस मिली तो है मुझे एरर माया, एरर आया। तो क्या हो जाएगा? आई हैव एन, एन ना बोलते ना, टंग ऊपर टकरा जाएगी, आई हैव एन अम्ब्रेला, ठीक है। मैंने ये चीज यहां पर बनती है। तो जैसे ही आप इसको स्टार्ट करते हो, आपने बोला यार ये तो बड़ा आसान था, बस इसीलिए ये चीज याद रखिएगा, दिस इज द रीजन, ठीक है, कि आप इन चीजों को देखते हैं। अच्छा एक और बात बेटा, जैसे अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला, 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 हाँ, अगर टेक्निकली देखो तो यू तो यहां साउंड भी नहीं दे रहा, इसलिए बेटा लेटर से नहीं साउंड से चलते हैं, लेटर से नहीं साउंड से चलते हैं। नहीं मानसू, क्वेश्चन अच्छा बेटा आपका, वैसे क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन। ये कह रहे हैं सर यू साउंड जो है अम्ब्रेला में साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट, अम्ब्रेला, 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 आ से स्टार्ट हो रही है, इसलिए साउंड देखी जाती है, लेटर नहीं देखा जाता बेटा, साउंड नॉट लेटर, चेक द साउंड नॉट लेटर, इस बात को याद रखिएगा। तो आपने ये देखा, अच्छा एन आने से क्या हो गया? एन ऊपर टकरा गया तो रुक गया, तो आई हैव एन अम्ब्रेला, ये ध्यान रखना। इसीलिए हमने क्या देखा, हमेशा याद रखिएगा कि जो वावल साउंड है उनसे पहले आर्टिकल एन आता है, ताकि नोट कर ले, ताकि वो मिसमैच ना हो, एन प्लस वावल साउंड, अभी गलत होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आएगा, उससे पहले एन मतलब बेटा कॉन्सोनेंट साउंड, फोकस ऑन साउंड नॉट लेटर, फोकस ऑन साउंड नॉट लेटर, इसलिए खोपड़ी में दिमाग याद रखना, दिमाग में, ठीक है। दूसरा एक और बात इसी की, साउंड चेक करो, लेटर को नहीं, साउंड चेक करो लेटर को नहीं, ठीक है। साउंड चेक करो लेटर को नहीं, कहीं तुम देखो ए ई आई ओ यू से जो स्टार्ट होंगे हम वहां पर एन, बोला मैंने क्या लिखा बेटा? साउंड चेक करो लेटर को नहीं। और साउंड के लिए मैं आपको इतनी प्यारी हिंट दूंगा, सब जगह फिट बैठेगी, टेंशन नहीं, देखो कैसे वावल साउंड, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, वावल साउंड को जो पहचानने का तरीका है वो या तो ए होगा या ए होगा, ठीक है, या तो ये या ई, छोटी ई होगी या बड़ी ई होगी, बस खत्म। तो आज के बाद 20 साउंड से लेटर वोवल साउंड याद करेगा, एक आसान सा तरीका बता, हिंदी में लिखनी, मतलब हिंदी में लिखनी है तुम्हें, वो वर्ड कोशिश करनी है हिंदी में लिखने की। अगर इफ यू नो हाउ टू राइट डाउन द हिंदी लैंग्वेज, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन यू हैव टू वर्क ऑन योर साउंड्स, ए ओ ई, साउंड नॉट लेटर, यू साउंड है, यू लेटर मत देखना गधों की तरह, यू लेटर साउंड। इसलिए देखो बेटा, अभी मैं बताऊंगा तो क्या लिखा मैंने, साउंड चेक करो लेटर को नहीं, फोकस ऑन साउंड नॉट लेटर, ठीक है। तो ऐसे लिख के देखो। अब चलो छोटी छोटी चीजें आपको सिखाता हूं। सबसे पहले तो साउंड देखनी बेटा, लेटर नहीं, साउंड देखनी है, लेटर नहीं। जैसे मैंने बोल दिया, अब एग्जांपल देखते हैं बेटा, एक ही इज अ या एन यूनिक सिंगर, वो एक यूनिक सिंगर है। अब बेटा आप क्या लिखोगे? यूनिक, 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 यू आ यूनिक, एंड यूनिक नहीं, आ यूनिक, आ यूनिक, यूनिक, यून यून बोलते हो एंड ऊपर टकराती है, और मैंने क्या बोला? ए बस, ये लंबे खींचने, यूनिक, ठीक है। इसीलिए भाई साहब फोकस ऑन साउंड नॉट लेटर, फंसोगे वरना। दूसरा देखो, ही इज अ या एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, क्या लिखा बेटा मैंने? ऑनेस्ट पर्सन, किससे चालू होगा ये? ए से, एच साइलेंट होता है। ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट या ऑनेस्ट, ऑनेस्ट या ऑनेस्ट, है ना। किससे बोलो बेटा? आ, तो आ बोलोगे तो ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। चलो बेटा, गिव मी आ या एन आर टू डू इट। इसको करने के लिए मुझे 1 घंटा दे दीजिए, इसको करने के लिए मुझे 1 घंटा। आर, आर किससे होगा? आर, बहुत बड़ी। चलो कॉपी करो, फिर एक छोटी सी में और अगले आया भी मजा। अब तो लड्डू बटवा दो, आर्टिकल आ गया अब तो तुम्हें। बस आर्टिकल टॉपिक में क्या है ना, थोड़ा आप देखो मेरा नेचर थोड़ा आर्टिकल टॉपिक को लेकर कि स्पीड पागलों की तरह नहीं लग रहा, मैं गधों की तरह दे नहीं, स्पीड मैंने अपनी मेंटेन की है कि नाजुक पल वाला मामला। ठीक है भाई,
अब मैं सारी वो बातें लिखवा देता हूं जो एग्जाम में आती है साउंड को लेकर, मतलब आपको ये टेंशन नहीं पालनी बेटा, ये आगे तो कुछ नहीं, जो भी आ सकता है मैं सारे लिखवा देता हूं, ठीक है। छोटी सी लिस्ट है, एक बार कॉपी करते चलना बेटा और सीखते चलो। जैसे भाई अगर मैंने बोला ए और एन अम्ब्रेला, तो आपने बोला अम्ब्रेला ए आर, मैंने बोला बेटा ए और एन आर, तो आपने बोला सर एन आर ए आर नहीं हुआ, ऑनेस्ट, तो आपने बोला ऑनेस्ट, ये हुआ, ठीक है। ऐसे देखो बेटा ए और एन, अब एम ए, एम कैसे लिखोगे बेटा, एम ए आ गया ना, एन एम ए, एफ आई आर, एफ ऐसे लिखोगे ना बेटा, एफ एन एफ आई आर, ए और एन एम बी ए, तो आप क्या लिखोगे, एन एम बी ए, ही इज एन एम बी ए, ठीक है। अब ये यहां पर है, नेक्स्ट देखो बेटा ए और एन यूफेमिज्म, यूफेमिज्म होता है ना मधुर साउंड, यूफेमिज्म, या में क्या आएगा, एन यूफेमिज्म की बजाय आ यूफेमिज्म, आ यूरोपियन, एन यूरोपियन नहीं आएगा बेटा, नहीं आता, तो इसलिए हमने यहां पर क्या बोला, आ यूफेमिज्म आया बेटा, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। ए और एन ऐसे देखो बेटा, यूनिटी, यूनिटी, तो ये भी किससे स्टार्ट होगा, य, ठीक है, तो क्या आएगा, आ यूनिटी, ठीक है, इसलिए मैंने बोला आ या एन, यूनिक, यूनिक य से स्टार्ट होगा बेटा, तो आ यूनिक, ये ध्यान रखना बस आपने, ठीक है। ए और एन यू, ई डब्ल्यू ई, यू बेटा, ई डब्ल्यू ई बोल रहा हूं मैं, ठीक है, इसकी साउंड को याद रखिएगा, वेरी गुड। ई डब्ल्यू इसका मतलब होता है बेटा अ फीमेल शीप, अ फीमेल शीप, जो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है वो यू होती है, यू इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, यू, तो आ यू होता है, एन यू नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, यू, भाई तुम वो कभी नहीं करते बेटा, गलत बात नहीं। और ई डब्ल्यू का मतलब क्या है, यू, ठीक है, वेरी गुड। ऑनेस्ट के साथ याद हो गया भाई, लिखवा तो दिया, वेरी गुड। साउंड देखनी बेटा, तो ये ध्यान रखना है, तो वो नहीं कि ए या यू से आप देख रहे हो, नहीं, इसलिए बेटा देखो ए और एन हेयर, हेयर, ये हेयर है, तो पता कैसे चालू होता है, हेयर, ह से, तो आ हेयर आएगा बेटा, ये तो हो गया, क्या आएगा, आ हेयर आएगा, ठीक है, करेक्ट, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट एक होता है बेटा राजा, जो उत्तराधिकारी होता है ना, जिसको आप प्रॉपर्टी देते हो, ठीक है, उत्तराधिकारी जिसे बोलते हो, वो होता है एच ई आई आर, ये पता है क्या होता है, एयर, 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 इसको हेयर नहीं बोलते, हेयर, एयर, एयर, ठीक है, तो आपको इसको ये ध्यान में रखना है। तो सर अगर ये एयर है तो ये तो वावल साउंड हो गई, तो ये तो वावल साउंड हो गई, इसलिए बेटा इससे पहले याद रखिएगा आप एन लगाते हो, ए नहीं लगाते हो, एन एयर, उत्तराधिकारी, प्रिंस जिसे बोलते हैं ना, उत्तराधिकारी, ये ध्यान रखना बेटा, जो लीगल प्रॉपर्टी का फिर बाद में मालिक बनता है, ठीक है, उसको उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, प्रिंस, इसको तो देखो दोनों की प्रोनाउंसिएशन में, इसको हेयर, इसको एयर, एयर, ऐसा ही फर्क होता है बेटा, जो हम गलत करते हैं। एक तो मेरे बच्चे मैं लिख दूं एन या ए, ईयर, ईयर, ये ई से स्टार्ट होता है, तो एन ईयर, और अगर मैं लिखूं बेटा एयर एंड ईयर, तो आप पढ़ते तो दोनों को सेम है, आप तो इसको भी ईयर पढ़ लेते हो, तो ये ईयर नहीं होता, ये ईयर होता है, ईयर, ईयर, इसलिए आ ईयर बोलते हो आप, आ ईयर, ये एन ईयर, ये ईयर, और ये वाई जुड़ गया इसमें, तो बना ईयर, अब जबकि हम इसको भी ईयर बोलते रहते हैं पागलों की तरह, फर्क है बेटा, ठीक है। यूरोपियंस कुछ भी हो यार, अब इतना ध्यान मत बनो बेटा, अब इतना तो बिल्कुल मत बनो, मैं फिर तुम्हें पढ़ना रखा है और वीडियो के कूटूंगा मैं, गधेड़ू अभी बता दिया, या से पहले ए है, या से पहले ए है, अभी भी पूछ रहा है यूरोपियन से पहले, अरे ए आएगा, कुटाई मांग रहा है, तो कुछ है ना, उसको डांट नहीं यार, तो वही कुटाई मांग रहा है, कर लो भाई कॉपी। तो ये है पेपर में जो आपको दिखाई देगा भाई, साउंड का कलेश आज खत्म हुआ, आ गया बिल्कुल मजा। ओके बढ़िया, कोई एक्सेप्शन नहीं बेटा, बस आपको इनका ध्यान रखना है। चलो जी आगे, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब एक बात आपको जो ध्यान रखने वाली है बेटा, कभी भी याद रखिएगा, सिंगुलर नाउन, ठीक है, अगर आर्टिकल और डेटर्मिनर प्लस सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल या डेटर्मिनर यूज करना जरूरी है, ठीक है, तो आप ऐसे एरो लगाइएगा बेटा और लिखिएगा रिक्वायर्ड, जरूरी है, मतलब सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल यूज करना क्या है जरूरी। एक सेकंड रुकिएगा बेटा, हेलो नमस्कार प्रभु, आगे बेटा। तो भाई मेरे इसमें आपने देखा, तो आर्टिकल या डेटर्मिनर और सिंगुलर नाउन आप वहां पर यूज करने लग रहे हो, तो मैंने रिक्वायर्ड है, जरूरी है, सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल या डेटर्मिनर जरूरी है, अगर वो नहीं होगा ठीक है तो वो गलत हो जाएगा। कैसे, चलो मैं समझाता हूं बेटा। अगर
कोई बंदा सिर्फ ये बोले आई हैव कार, तो बेटा ऐसा लगेगा ये कार दुनिया की एक लोती कार है जो इसके पास है। ये ध्यान रखना। जैसे किसी प्रॉपर नाम नहीं लेते किसी का, मोहन तुम्हारी मदद करेगा, तो मोहन तो एक ही दुनिया में भाई, वो मोहन दो तो पैदा नहीं हो सकते, जदीप सर तो एक ही है, जो दो जदीप सर तो नहीं होंगे, मैं तो मैं रहूंगा, कोई और नाम का जदीप होगा, कोई और होगा। बेटा वही काम है, आई हैव कार, मेरे पास गाड़ी है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे दुनिया में इसके अलावा फिर किसी के पास गाड़ी ना हो, मेरे पास गाड़ी है, इसीलिए वो नॉनसेंस साउंड करेगा बेटा। तो मेरे पास गाड़ी है, बुक, आई बॉट बुक यस्टरडे, कल मैंने किताब खरीदी थी। तो ऐसा लगा दुनिया में जैसे इस नाम की एक ही किताब है, ठीक है, एक ही किताब है, बंदा कल खरीद के लेके आ गया, आई बॉट बुक यस्टरडे, मैंने कल किताब खरीदी थी। गलत। तो सिंगुलर नाउन से पहले अगर आपने उसको डिटरमाइन नहीं किया, उसको आर्टिकल नहीं दिया, तो वो उस दुनिया का एक की कोशिश करेगा बेटा। जैसे मैंने बोला आई लिव इन इंडिया, कहा है तो इंडिया में, इंडिया की खत्म, तो मैं नहीं बोलूंगा आई लिव इन इंडिया, एन इंडिया। इसीलिए याद रखिएगा कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको करना है जब भी कोई सिंगुलर नाउन होता है बेटा, ठीक है, जब भी कोई सिंगुलर नाउन होता है उससे पहले आपको डिटरमिनर या आर्टिकल लगाना है। अगर आप नहीं लगाओगे तो दुनिया के इकलौता बनने की कोशिश करेगा, कुछ भी लगाओ। जैसे उसने बोल दिया आई कार, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। उसने बोला आई बॉट अ बुक यस्टरडे, आई बॉट दैट बुक यस्टरडे, कुछ भी बोल दो बेटा, सही हो गया। लेकिन कुछ लगाइए वरना होगा, ठीक है। दूसरी चीज, लेकिन क्योंकि दुनिया के इकलौता बनने की कोशिश करेगा तो वो गलत हो जाएगा। उससे पहले आर्टिकल ये लगाओ, दा लगाओ, कुछ भी लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई नो स्टूडेंट हु कम्स हियर, मैं स्टूडेंट को जानता हूं जो यहां आता है। अरे वो तो पर्टिकुलर स्टूडेंट हो गया जिसकी आप बात कर रहे हो, तो आपने बोला आई नो द स्टूडेंट, कुछ लगाओ मेरे भाई, वरना वो गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। ये तो हो भाई बहुत आसान था। तो सिंगुलर नाउन से पहले जरूर कुछ आएगा बेटा। अरे कल इसी को तो करा था मैं, कहां गया, आ जाओ। ये समझ अभी मैं करा रहा हूं बेटा, आपको कुछ मैं दिखाना चाह रहा हूं इसमें आपको। हाँ मिल गया। ये सीरियस का 2023 का एग्जाम है, इसमें था कल करा था क्वेश्चन। हाँ देखो, गेस्ट इज अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लो, ठीक है। आप इसको देखो एक बार, गेस्ट इज अनवेलकम, ठीक है, या बोल दो गेस्ट इज नॉट, यहां लिखने वाले गेस्ट इज अनवेलकम, फिर क्या था, व्हेन ही स्टेज टू लो, व्हेन ही स्टेज टू लो, मतलब कोई गेस्ट नहीं होता है जब बहुत ज्यादा लंबा टिक जाता है तो पसंद नहीं करते उसको। गेस्ट बेटा क्या है, सिंगुलर नाउन। और मैंने कहा अगर मेरे बच्चे सिंगुलर नाउन को तुम खाली सिंगुलर नाउन छोड़ोगे तो दुनिया का इकलौता बनेगा। तो ऐसा लग रहा है मेरे बच्चों वैसे, गेस्ट इज अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लो, तो गेस्ट को हम अनवेलकम कर देते हैं कब, जब वो ज्यादा लंबे टाइम तक रुकता है। वो आती थी तुम कब जाओगे, बेटा एरर क्या है, इज अनवेलकम नहीं यार, आ गेस्ट, आ गेस्ट मतलब कोई भी गेस्ट, तो कोई भी गेस्ट ना बेटा, नॉर्मल बात करो ना, दा गेस्ट नहीं बोलोगे, नॉर्मल बात, दा गेस्ट नहीं बोलोगे, अरे तेरे गधेड़े और गधेड़ू किसी करो, ऐसा पूरा मूड खराब कर देते, बनना इनका हीरो, लगाएंगे यहां दैट दा। अबे पर्टिकुलर गेस्ट की बात नहीं हो रही, गधेड़ू सब पे लागू होने वाली बात हो रही है। प्रभु क्या करूं इस लौंडे का मैं। अ गेस्ट इज अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लो, उस गेस्ट को हम अनवेलकम करते हैं जो ज्यादा लंबे टाइम तक रहता है बेटा किसी पर्टिकुलर कॉमन टॉक में। द फादर कैन अंडरस्टैंड माय फीलिंग, कॉमन बोल रहा था बेटा, मैं एक पिता की भावनाओं को समझ सकते हैं। आप फादर दाया दे देंगे, गेस्ट हो एक या कोई भी गेस्ट, कोई भी गेस्ट जो ज्यादा लंबा ठहरता है उसको हम पसंद नहीं करते। किसी की भी कॉमन टॉक है, कॉमन टॉक है, पर्टिकुलर टॉक नहीं है। छोटे भगवान क्या करूं मैं इस लड़के का, मैं वो वेलकम करूं, इसका प्यार भी तो बहुत करता है मेरे से, कहता है ये एक दो गोली मामा जी को लग जाती तो मजनू भाई, क्या करूं मैं इसका प्यार भी तो बहुत करता है, वही तुम्हारे साथ हो रहा है, ठीक है। तो ये सीरियस का बेटा देखो पेपर, उस पर आपको पेपर नहीं आ रहा है, बस सर ने कहा था सिंगुलर से पहले होने पर डिटरमिनर आर्टिकल तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो द गेस्ट लगाओगे तो पागल लगाओगे, आ जाओ देखो बेटा कहानी। तो यहां तक हमारे दिमाग में बैठा ये पॉइंट, तो मैंने कहा ना एग्जाम में बेटा एरर कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा, लेकिन अगर प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन अगर खाली नाउन सही होता है, उसका मतलब सबकी बात कर रहे, ठीक है, सबकी बात कर रहे। तो प्लूरल नाउन मतलब कॉमन टॉक, कॉमन टॉक फॉर ऑल, सभी के लिए कॉमन बात, नॉर्मल सभी के लिए कॉमन बात, ठीक है। कॉमन टॉक फॉर, सिंपल कॉमन टॉक या कॉमन टॉक फॉर, नॉर्मल सिंपल बात करें। अरे मैंने किताबें लिया यार कल, हाँ ठीक है भाई, अरे बहुत सी किताबें पढ़ी मैंने, ठीक है भाई, किताबें तो दोस्त होती है हमारी, ठीक है भाई, कॉमन टॉक, ठीक है। लेकिन बेटा अगर आप आर्टिकल लगाओगे, अच्छा आर्टिकल बेटा ए एन तो आएगा नहीं, या डिटरमिनर लगाओगे, सर ए एन क्यों नहीं आएगा, अरे बच्चे ए एन तो सिंगुलर लेता है ना, प्लूरल नाउन तो नहीं लेता है, तो दाही आएगा आर्टिकल दा हो गया, डिटरमिनर प्लस प्लूरल नाउन, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, पर्टिकुलर सेंस। अब इसका मतलब क्या हो गया, दा लगेगा तो पर्टिकुलर सेंस। अब पर्टिकुलर सेंस कैसे पता चलेगी, अरे क्यों चिंता करता है, एग्जांपल लिखूंगा बेटा, तो पर्टिकुलर सेंस होगी तो आर्टिकल दा आ जाएगा, आर्टिकल नहीं आएगा, सर पेपर में कैसे पहचानेंगे, हाँ आ बेटा देखते हैं। देखो अगर मैं सिंपल क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज, याद है बच्चों को कहानियां पसंद है, बच्चों को कहानियां पसंद है, तो बच्चे कैसा नाम है बेटा, प्लूरल नाउन। अच्छा कौन से बच्चे, अरे सर कोई भी, नॉर्मल बोल रहा हूं ना, बच्चों को कहानियां पसंद है तो कौन से बच्चे, नॉर्मल कोई भी सर, कोई भी नॉर्मल बात है, ठीक है। तो ये सही हो गया, बिल्कुल सही है। कौन से कहानियां, अरे कॉमन हो गया सर, आई लाइक मूवीज, बस आई लाइक मूवीज, मेरे को मूवीज पसंद है, बस खत्म, कोई टेंशन नहीं। आई लाइक बुक्स, कोई कॉमन, कोई मतलब पर्टिकुलर टॉक नहीं है बेटा, कॉमन टॉक, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मैंने ये बोला चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज लाइक स्टोरीज, गलत हो गया बेटा पुष्पा। चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज, इस गांव के बच्चे, इस गांव के बच्चों को कहानी, इस गांव के बच्चों, भाई साहब किस गांव के बच्चे हैं, इस गांव के बच्चे,
तो बेटा ये तो फिर कोई भी सब कॉमन टॉक तो नहीं हुई, नहीं हुई, तो बेटा आपको यहां क्या लगाना पड़ेगा, द, वरना एरर हो जाएगा। अब बच्चों के लिए ए तो लगा नहीं सकते पागलों की तरह, तो द चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज लाइक स्टोरीज, कितना आसान काम हो गया बेटा। ठीक है, आई बॉट बुक्स यस्टरडे, कल मैंने किताब खरीदी थी। ठीक है भाई, बिल्कुल नॉर्मल बोल रहा हूं, कल मैंने किताब खरीदी थी। ठीक है भाई, बोल ले, आई बॉट बुक्स यस्टरडे, कल मैंने किताब खरीदी थी, खत्म, नो टेंशन एट ऑल। आई बॉट बुक्स यस्टरडे, कल मैंने किताब खरीदी थी, खत्म। लेकिन आई बॉट बुक यस्टरडे बेटा आप बुक करना पड़ेगा, क्योंकि किताब दुनिया की इकलौती बन जाएगी। यहां ज्यादा किताबें तो मतलब एक तो है नहीं, ज्यादा भी है और अंडरस्टूड सेंस में, तो बेटा प्लूरल नाउन का ऐसे मामला चलता है, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, आसान हो गया। आप यू नेगेटिव नहीं होता, आप पॉजिटिव होता बेटा, आप भी कराऊंगा, आप थोड़ा यहां पे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, डन है, चलो जी पुत्र आगे कॉपी भाई। तो आर्टिकल दा के बारे में भी ये ध्यान रखिएगा, प्लूरल नाउन है तो वो कब क्या कैसे, वो चीज आप अपने दिमाग में रखो। हो यार आओ बेटा, इनके बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारी प्रैक्टिस है, चिंता मत करो बेटा। ऐसा ही होता है अनकाउंटेबल नाउन। जब आप अनकाउंटेबल नाउन को सिंपल लिखते हो तो ये होती है जनरल टॉक या नॉर्मल सेंस। नॉर्मल सेंस बोल दो या नॉर्मल टॉक, कैजुअल टॉक। अगर आप आर्टिकल दा प्लस अनकाउंटेबल नाउन लिखते हो तो बेटा वो हो जाती है अपने आप में कैसी सेंस, पर्टिकुलर। ये भी ध्यान रखिएगा बेटा। तो जब जनरल टॉक या नॉर्मल टॉक हो तो दा मत लगाओ, लेकिन अगर स्पेसिफिक टॉक हो तो दा लगाओ। ठीक है, वेरी गुड। जैसे मैंने ये बोल दिया बेटा, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। भाई गोल्ड अपने आप में प्रीशियस मेटल है बेटा, गोल्ड अपने आप में प्रीशियस मेटल आपने बोला, बिल्कुल से बच्चे को पता है। तो क्या मैं इधर दा गोल्ड बोल दूं बेटा कि वो गोल्ड प्रीशियस मेटल है? अच्छा, मतलब सिर्फ वो गोल्ड प्रीशियस मेटल, बाकी नहीं। भैया अगर मैं इसको बोलूंगा कि वो गोल्ड प्रीशियस मेटल है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि वो गोल्ड प्रीशियस मेटल है, बाकी गोल्ड प्रीशियस मेटल नहीं है क्या? बकवास नहीं हो जाएगा बेटा। तो आपको दा गोल्ड इज प्रीशियस मेटल नहीं बोलना, आपको बोलना गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोल दूं बेटा द गोल्ड ऑफ नेपाल, द गोल्ड ऑफ नेपाल वाज बॉट बाय हिम। भाई उसने तो नेपाल का गोल्ड खरीदा था, अब दा गोल्ड सही है बेटा, क्यों? क्योंकि नेपाल का गोल्ड की बात हो रही है। लेकिन अब अगर पेपर में खाली गोल्ड दे देगा तो गलत, आपको दा गोल्ड ही लगाना होगा। द गोल्ड ऑफ नेपाल वाज बॉट बाय हिम, उसके द्वारा नेपाल का गोल्ड खरीदा गया। अब वो नेपाल का गोल्ड की बात कर रहा है तो वो गोल्ड आपने एक्सप्लेनेशन दे दी, अब आपको दा करना पड़ेगा। तो ये फर्क है यहां पर। तो व्हाट इज एसेंशियल फॉर अस, दा व्हाट इज एसेंशियल फॉर अस, तो लिखते तो मैं बकवास बोलूंगा बेटा। तो ये ध्यान रखना है आपने, कब सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन कैसे, कब दा आएगा कब दा नहीं आएगा। ठीक है भाई, कर लो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज थी। तो आपको सिंगुलर नाउन पता चला, प्लूरल नाउन पता चला, और आपको साथ के साथ किसका पता चल गया, अनकाउंटेबल नाउन का पता चल गया। बाद में लास्ट में आपको टॉपिक में प्रॉपर नाउन भी बताऊंगा कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल आ सकते हैं नहीं आ सकते, वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बात। ठीक है जी, चलो। तो ये तीन टाइप की कहानी तो हमारी समझ आती है। अब बात करते हैं बेटा आगे। अब मैंने कहा हर कॉन्सेप्ट आपको एक नई सीख देगा। ठीक है, एक नई सीख देगा और उस नई सीख के अकॉर्डिंग ही चलना। आज का मौसम ऐसा हो गया, इसे चला रहा हूं, बंद कर रहा हूं, मैं पागल हो जाऊं। चलाएं तो ठंड, बंद करें तो गर्मी। देखो बेटा अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। इस कॉन्सेप्ट का मैं नाम रख के चलता हूं रैंक कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी चीज है। बच्चे इसको रखते हैं, आप बचोगे बेटा। अब तक मैंने कोई रूल नहीं कराया आपको आर्टिकल में, और आपको इतना आसान लगेगा ना आर्टिकल, रिवाइज मत करना। आप डायरेक्ट आंसर बना लोगे बेटा, आप डायरेक्ट इसका आंसर बना लोगे, सिर्फ समझते चलो। रैंक कॉन्सेप्ट, रैंक कॉन्सेप्ट में पहला पॉइंट बेटा पता है क्या होता है? अगर कोई बंदा खाली ये बोल दे कि प्राइम मिनिस्टर चाइना को विजिट करेंगे अगले महीने, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर चाइना को अगले महीने विजिट करेंगे, तो होगा क्या बेटा? पहले समझिएगा, कॉपी मत करिएगा एग्जांपल। ठीक है, जैसे मैंने लिखा प्राइम मिनिस्टर विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ, कि प्राइम मिनिस्टर अगले महीने प्राइम मिनिस्टर को विजिट करना है चाइना अगले महीने। वेरी गुड। लेकिन एक बात को समझो जरा, ठीक है, एक बात को समझो। अब अगर वो विजिट करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या हुआ? तो क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर कौन है? एक पोस्ट, एक रैंक। आप एक पोस्ट कह सकते हैं, आप एक रैंक कह सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर क्या है भाई? एक पोस्ट है बेटा, एक रैंक है। इसका मतलब वो पोस्ट जाएगी वहां, ये तो सीएम भाई, सीएम जाएगा वहां। इसका मतलब ये होगा जी कि सीएम मतलब वो पोस्ट, वो रैंक जाएगी क्या वहां? नॉनसेंस नहीं हो जाएगा? वो रैंक होल्डर जाएगा वहां, रैंक नहीं जाएगी। इसका मतलब बेटा प्राइम मिनिस्टर अपने आप में एक नेम ऑफ रैंक है। अगर आप नेम ऑफ रैंक को बोलोगे और वहां नेम ऑफ रैंक नहीं जाना, वहां उस रैंक होल्डर की बात कर रहे हैं, वो जो रैंक जिसकी है वो बंदा जाएगा वहां, रैंक नहीं जाएगी वहां। उस रैंक होल्डर को दिखाने के लिए बेटा आर्टिकल दा लगाया जाता है उससे पहले। इसका मतलब अगर पेपर में खाली पीएम होता तो गलत, आपको दा प्राइम मिनिस्टर यानी कि दा पीएम लिखना पड़ेगा। इसलिए आर्टिकल दा आता है किसी भी नेम ऑफ रैंक से पहले बेटा, ताकि वो उस रैंक होल्डर की बात करे, उस रैंक की बात ना करे। तो हम कह रहे हैं द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ, द प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब डायरेक्टली हम समझ गए कि वहां प्राइम मिनिस्टर की बात होने लग रही है, वहां पर बात उस रैंक होल्डर की होने लग रही है, वहां पर बात वहां रैंक की नहीं हो रही, जो कि नॉनसेंस। वेरी गुड। इसलिए आप बोलते हो सीएम नहीं द सीएम, द पीएम। तो रैंक से पहले आपका द चीफ मिनिस्टर आप बोलते हैं, द कमांडर बोलते हैं, तो दा लगा। तो इसलिए याद रखिएगा कभी भी रैंक और इनसे पहले आपको आर्टिकल दा क्यों दिखता है। दूसरी बात बेटा बहुत तगड़े लेवल पे सीखिएगा, अगर मैं नेम ऑफ रैंक के बाद, हाँ ठीक है, नेम ऑफ होल्डर भी लिख दूं जो रैंक होल्डर है, नेम ऑफ रैंक होल्डर भी लिख दूं, सपोज ऐसे लिख दूं, नेम ऑफ रैंक होल्डर भी लिख दूं, भाई अब गड़बड़ हो गई। मतलब अगर मैं ये बात कर दूं बेटा द प्राइम मिनिस्टर मोदी या द पीएम मोदी, ठीक है, विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। अब अगर क्वेश्चन आ जाए तो देखो बेटा फर्क क्या पड़ा, फर्क पता क्या पड़ा? द प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब एक बात को ध्यान से सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए। अब आपको नहीं लग रहा जो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हो, हमने बोला भाई स्मार्ट मोदी,
हाँ, तो ये स्मार्ट आपको नहीं लग रहा एडजेक्टिव बन गया बेटा। अब जो ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर था वो वहां एक मेन नाउन की तरह था, द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि आर्टिकल दा तो नाउन ही कोई लेगा, तो वो नाउन की तरह काम कर रहा था बेटा, और रैंक होल्डर को दिखा रहा था, तो रैंक होल्डर को शो किया। ठीक है, तो दा प्लस नेम ऑफ रैंक, रैंक होल्डर को लिख भी तो लो, शो किया, टू शो रैंक होल्डर, भाई रैंक होल्डर को शो किया। तो दा प्लस नेम ऑफ रैंक बेटा, दा इस नेम ऑफ रैंक के लिए था, तो नाउन की तरह यूज हो रही थी और रैंक होल्डर को शो कर रही थी, मुझे साइन नेक्स्ट मंथ। लेकिन नीचे जब मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी लिखा, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी लिखा तो बहुत ध्यान से देखो बेटा, मोदी मेन नाउन हो गया, अब पीएम मोदी, पीएम उसका एडजेक्टिव हो गया। सोचो कितना मजा आएगा। इसका मतलब ये होगा बेटा, अब ये जो आर्टिकल है, हाँ तो बेटा आर्टिकल किसके लिए आता है, आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए आता है, आर्टिकल नाउन के लिए आता है, आर्टिकल तो नाउन के लिए आता है। अगर आर्टिकल नाउन के लिए आता है तो ये मोदी के लिए होगा, प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं हुआ। हाँ, और मोदी नेम ऑफ पर्सन है, नेम ऑफ पर्सन के लिए क्यों आएगा, अब सिंपल बोलो प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो बेटा जब नेम ऑफ रैंक कैसे आ जाता है, तो वो नेम ऑफ रैंक एडजेक्टिव बन जाता है, और जो नेम ऑफ रैंक होल्डर होता है वो मेन नाउन बन जाता है। हाँ, और किसी भी नेम को आर्टिकल दा की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो एरर हो जाएगा। सिंपल लिखोगे प्राइम मिनिस्टर मोदी। बेटा द गोल्ड और द गोल्ड रिंग में फर्क है, कॉपी नहीं बना रहा था बेटा। क्या लिखा है, द गोल्ड, मतलब दा इस बार गोल्ड के लिए तो बोल दिया मेन नाउन है। द गोल्ड रिंग, अब ये द रिंग के लिए है, गोल्ड एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो गया, मेन नाउन रिंग है। इसलिए बेटा द पीएम, तो पीएम मेन नाउन है, लेकिन जब आप द पीएम मोदी लिखते हो तो मोदी मेन नाउन है, पीएम एडजेक्टिव हो गया। लेकिन द मोदी, इसी नाम के लिए दा क्यों लगा रहे हो, मोदी मोदी है। वेरी गुड। इसलिए बेटा अगर नेम ऑफ रैंक है तो दा लगाओ, लेकिन नेम ऑफ रैंक के बाद अगर किसी रैंक होल्डर का नाम लिख दोगे फिर दा की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट इसी को बच्चा रूल बनाता है, रैंक के नाम से पहले दा का प्रयोग होगा, लेकिन रैंक के नाम के बाद अगर रैंक वाले का नाम आ जाए तो दा का प्रयोग नहीं होगा। उसको पता ही नहीं क्यों नहीं होगा, लेकिन आपको पता है, लेकिन आपको पता है। इसलिए मैंने बोला ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ठीक है, आसान है, खामखा मुश्किल बनाना मत बेटा, बहुत आसान। तो खाली रैंक का दा है, रैंक के बाद नाम लिख दिया, अब दा की क्या जरूरत है, तो भैया सिंपल क्या बन गया, एडजेक्टिव, तो खत्म। रैंक होल्डर को दिखा रहे थे, रैंक होल्डर लिख दिया, तो खत्म हो गई बात। चलो बेटा तीसरी बात देखिए क्या होती है, जैसे सिलेक्ट, इलेक्ट, अपॉइंट, मेक, चूज, ये वर्ब्स होती है बेटा। जब आप इनके बाद पर्सन लिखते हो, फिर आप लिखते हो बेटा उस पर्सन को आपने क्या चुना, तो आप इधर क्या लिखते हो, नेम ऑफ रैंक। भाई क्या मेरी रैंक क्या बता दो ना सर, मेरी रैंक का नाम क्या बता दो, तो नेम ऑफ रैंक लिखोगे बेटा, वहां फिर आपको द लगाने की जरूरत नहीं है। उसका एक तगड़ा रीजन ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। जैसे मैंने बोला वी हैव इलेक्टेड हिम, वी हैव इलेक्टेड हिम प्राइम मिनिस्टर, हमने उसे प्राइम मिनिस्टर चुना है, बिल्कुल सही बेटा, हमने उसे चुना है, क्या चुना है, प्राइम मिनिस्टर चुना। तो वो रैंक होल्डर भी दिखाना बेटा, यहां पर हमें रैंक का नाम लिखना है, यहां पर क्या रैंक चुनी है उसके लिए। तो बेटा अगर पेपर में ये लिख दे वी हैव इलेक्टेड हिम, हमने उसे चुना है द पीएम, द पीएम, ओ भाई क्या चुना है उसको, डायरेक्ट नाम लिखो, रैंक का नाम लोगे। तो बेटा रैंक के नाम से पहले दा इसलिए आता था ताकि वो उस रैंक होल्डर को दिखाए, कि विजिट नहीं करेगी चाइना, चाइना तो रैंक होल्डर विजिट करेगा। लेकिन बेटा रैंक होल्डर को कौन सी रैंक मिली है, तो नाम रैंक का लोगे, ये तो ना बोल दो रैंक होल्डर को तुमने रैंक होल्डर चुन लिया, नॉनसेंस हो जाएगा, है कि नहीं इंटरेस्टिंग ये मामला है। इसलिए इनका आप चीजों को थोड़ा सा ध्यान, इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दोगे। तो ये था बेटा रैंक कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही आसान था, कोई मुश्किल वाली बात है। तो रैंक से पहले अगर खाली रैंक है, रैंक होल्डर दिखाना है, दा लगा दो, रैंक होल्डर आ गया तो दा की जरूरत नहीं है। अगर उस रैंक होल्डर को क्या चुन रहे हो, कौन सी रैंक दे रहे हो, तो नेम ऑफ रैंक लिखोगे बेटा, कभी भी दा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रूल से बचो, मस्तानी लाइफ। मोदी भी पर्टिकुलर सेंस देता है, हाँ तो तू भी पर्टिकुलर सेंस देता है, इस दुनिया में सब पर्टिकुलर सेंस देते हैं बेटा। सबसे पहले दा लगा दे, द पापा, द मम्मी, द जयदीप सर, द क्लास, द चेयर, द पेन, द कार, सब पर्टिकुलर सेंस देते हैं बेटा। सबसे पहले दा लगा बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा, सबसे पहले दा लगा दे मेरे बच्चे, छोड़ तू इस दुनियादारी से। कहता है मोदी तो पर्टिकुलर सेंस है, मोदी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले दा क्यों लगाएगा तू, हाँ जरूरत नहीं है, आगे प्रॉपर नाउन लीजिए भी सिखाऊंगा बेटा। बट कमाल की सोच है तेरी, ऑल ऑन इट। हे राम, ठीक है। अब एक बात दिमाग में रखिएगा बेटा, प्रॉपर नाउन से पहले दा कभी आ सकता है बेटा, बाद में बताऊंगा। प्रॉपर नाउन से पहले दा आ सकता है, लेकिन अभी बाद में बताऊं। अब आगे देखिएगा बच्चे, एक सेकंड रुकना, कमेंट ही रुके, मुझे लगा क्लास रुक। देखो बच्चे, अगला जो कॉन्सेप्ट है, एक बात पता है क्या होती है पेपर में, अंडरस्टूड हो कि एक ही पर्टिकुलर की बात है तो द एग्जाम में सही होगा। ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर अंडरस्टूड हो कि एक ही है तो द एग्जाम में सही होगा। अंडरस्टूड हो एक ही है मतलब, मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनो।
मैंने अपने दोस्त को पार्टी में इनवाइट किया था परंतु वो आया नहीं। अब बेटा पेपर में ये दे दिया, आई इनवाइटेड माई फ्रेंड एट द पार्टी बट ही डिड नॉट कम, परंतु वो आया नहीं। अब बच्चा ये सोचेगा तो पेपर में दो पार्टी कैसे आ गई सर, पर्टिकुलर कैसे हो गई सर पार्टी, बताओ सर। मैंने बोला बेटा बहुत आसान सी कहानी। क्या कहानी है बेटा, बात को तो समझ, पूरा सेंटेंस पढ़ लेना भाई। पूरा सेंटेंस आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि पार्टी में मैंने इनवाइट किया था यार वो आया नहीं। इसका मतलब एक ही पार्टी की बात कर रहा है भाई, कईयों में से एक पार्टी की बात तो नहीं कर रहा है। आप पार्टी का मतलब कईयों में से एक पार्टी, ये तो नहीं कह रहा बेटा। तुम अंडरस्टूड हो कि एक ही पर्टिकुलर पार्टी की बात है, एक ही पर्टिकुलर की बात है, तो डाल लगाएगा वो, पागल थोड़ी ना वो। चलो ये देखो दूसरा, हिज फादर सेड टू हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमास, स्विच ऑफ आर टीवी या द टीवी। उसके पापा ने उसको कहा, भाई नरेशन का क्वेश्चन है लेकिन है तो एरर में, उसके पापा ने उसको कहा कोई भी टीवी बंद कर दे। कोई पागल है तो दिमाग दबाना पेपर में भाई। ठीक है, दिमाग दौड़ाना है कि वहां वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है, क्या दिमाग दौड़ाओ। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, गिव मी द बुक, मुझे वो किताब दे दो। अब बेटा दुनिया की कोई ताकत इसको एरर नहीं कर सकती, दो बार है, क्या करोगे आप? कैसे बेटा? द टीचर, उस टीचर ने उस बच्चे से कहा मुझे वो किताब पास कर दो बेटा। अब सीन समझो, एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, हाँ, और टीचर ने कहा बेटा किताब दे देना, हाँ सही है। कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कर रहा, एक टीचर ने एक स्टूडेंट, यही नहीं कह रहा भाई, कहता है टीचर ने उस स्टूडेंट से कहा भाई किताब दे दियो। भाई साहब कर लो, क्या कर लोगे? 3 बार लगा दिया मैंने और ये नो एरर, पेपर में निकाल के तो एरर। बेटा सबसे, मैं अपने पर्सनल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछोगे ना, मैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत बड़े मानता हूं। आज तक ये किसी की खोपड़ी में नहीं बैठा कॉन्सेप्ट, किसी की भी नहीं, क्योंकि रूल से चलता है बच्चा। वो आप पेपर में एरर नहीं करके आ जाओगे। इसलिए बच्चे के साथ क्या होता है, जब भी वो सोचता है ना किसी क्वेश्चन में, तो आर्टिकल का एरर तो हर क्वेश्चन में निकाल देता है, हर क्वेश्चन में आर्टिकल का एरर निकाल देता है, क्योंकि उसे समझ नहीं पा रहा। बेटा जब पर्टिकुलर की सेंस हो जाएगी और एक ही की सेंस है भाई, एक ही बात हो रही है, तो क्यों नहीं आएगा यार? तो ध्यान रखो। वेरी गुड, नेक्स्ट देखो, ही रिक्वेस्टेड द पेंटर टू गिव हिम द पेंटिंग। ठीक है, अब देखना सेंस, पेंटर को कहना, और अगला एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, he requested the painter to give him a painting। बेटा दुनिया की कोई ताकत दोनों सेंटेंस को सही होने से नहीं रोक सकती। अब सीन समझो, उसने उस पेंटर से कहा यार मुझे ये पेंटिंग दे दे, इसका मतलब भाई की पेंटिंग होगी। उसने उस पेंटर से कहा मुझे पेंटिंग दे दे यार, उसने उस पेंटर से रिक्वेस्ट किया मुझे पेंटिंग दे दे यार, एक ही पेंटिंग। अगर पेंटर ने बहुत सारी पेंटिंग बना रखी है और आपने क्या कहा, उसने उस पेंटर से रिक्वेस्ट की यार एक पेंटिंग दे दे यार, मतलब कोई भी एक दे दे यार, और ये पेंटिंग दे दे यार, तो ये पेंटिंग मतलब एक ही पेंटिंग थी। उसने क्या कहा, ये पेंटिंग दे दो, हाँ, और उसने क्या कहा, कोई भी एक पेंटिंग दे दो यार, कोई भी एक पेंटिंग दे दो यार, दोनों सही है। अब बेटा किसी दुकानदार को जाकर उसने कह दिया यार ये टीवी ऑन कर दे यार, स्विच ऑन द टीवी, और क्या बताया कोई टीवी ऑन करके दिखाइए यार, तो बेटा वो चीज आपको समझनी है यहां। अब पेपर में ए भी सही है, दा भी सही है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा ही है इसमें समझना बेटा, मेरे बच्चे, उस टीचर ने उस स्टूडेंट को कहा बेटा एक बुक दे देना, आप बुक भी सही है बेटा, ये दे देना, ये भी सही, अलग लिख दो, चलो एक और लिखा। देखो ये बहुत खतरनाक, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है बेटा। इसमें देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट गिव मी अ बुक, अरे गिव मी देना, गिव मी द पेन दे देना मुझे। हमें क्या पता भगवान तुमने क्या होगा, क्या सीन रहा हो, दोनों पॉसिबल, दोनों सही, दोनों है, लेकिन बच्चे इस बात को समझ नहीं पाता, इसलिए वो फंसता, उसको एक क्वेश्चन में आर्टिकल का एरर नजर आता है। बेटा देखो हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, अच्छा जैसे इसमें दिया नहीं, किसी में आर्टिकल होता ना तो मैं आपको दिखाता, इसमें किसी में आर्टिकल का दिया नहीं, इसने एक ही एरर बनाया, कहीं भी आर्टिकल यूज नहीं किया, वरना दिखाता नहीं। ठीक है, अगर मेरे से कहते हैं इसमें आर्टिकल का एरर बनाने तो बन सकता है, ठीक है, ठीक है इसमें बन सकता है, बट चलो ठीक है, अभी फिलहाल तो है नहीं इसमें कोई। इसमें देखो किसी भी पेपर में अगर बन जाएगा ना बेटा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें ऐसे बजाय कहीं और निकालना होगा। हाँ आगे ना, आ जाओ, एक बात बताओ बेटा, लुक देखो, द बॉय ओवर देयर, लड़का जो वहां है, wears the same sweater, देखो सेम स्वेटर पहना हुआ है, as you, जैसा तुम्हारा है, as your sweater, your sweater को क्या लिख दोगे, yours। तो पेपर में तो एरर यहां हुआ, अब पेपर में एरर तो यहां हुआ, लेकिन बेटा यहां भी दा है, यहां भी दा है, काट दो भाई, दो जगह आ जा, काट दो। तो जरा सोच के देखो भाई मेरे, क्या दो जगह दा है, क्या उनको काट दूंगा क्या मैं? अरे सही है यार, क्या सीन देखो बेटा, स्पीकर कौन होता है, आई लिसनर कौन होता है, सपोज बेटा मैं खड़ा हूं आप खड़े, मैंने बोला लुक द बॉय ओवर देयर, देखिए लड़का वो वहां है, हाँ उसने सेम टी शर्ट पहनी है जैसे तेरी है, ये सिखाना चाह रहा हूं मैं आपको। तो एरर आपने यहां लिखा बेटा, यहां नहीं लिखा। आगे देखो, इट बिगिंस टू टर्न डार्क, भाई अंधेरा हो गया था, शैल स्विच ऑन द लाइट्स में लाइट्स ऑफ, सीन समझो आप, जैसे कमरे सर अंधेरा हो रहा है, मैं लाइट ऑन कर दूं सर, मतलब हां तो बेटा पर्टिकुलर होगी, तो दुनिया की कोई ताकत इसे गलत नहीं कर सकती ना द लाइट्स को। बेटा ये सिखाना चाह रहा है जयदीप सर आपको, जो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, कि मैं क्या आपको सिखाने की वो मैं आपको इतना मतलब ठीक है, थोड़ा आपको इस तरीके से चीजें कराना चाह रहा हूं कि आप उन चीजों को डीपली समझो। और बेटा पेपर में खामखा का आर्टिकल का एरर ना निकालो, जो कि है ही नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा, हर बार पागल की तरह आर्टिकल आपको एक्सप्लेन करेगा, द गोल्ड ऑफ नेपाल, द चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज, हर बार नहीं करेगा बेटा। उस टीचर ने उन बच्चों को कहा चलो बेटा इस पाठ पढ़ो, सही है, हर बार नहीं बच्चों को एक्सप्लेन करेगा, टीचर को एक्सप्लेन करेगा। अगर ये देखेगा द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन रीड योर बुक्स, सही होगा, तो इसकी पावर समझिएगा, अंडरस्टूड हो कि एक ही पर्टिकुलर बात है, एक ही पर्टिकुलर की बात है, कि एक ही पर्टिकुलर सेगमेंट की बात हो रही है, तो एग्जाम में सही होगा। आपको अपना दिमाग लगाना, हाँ यार ये तो मस्त है,
सिंपल सी बात, ये चीज अच्छी, ठीक है। तो बेटा इस पर मैं अभी और भी चर्चा करूंगा कल, इसके अभी मुझे और भी एग्जांपल लिखवाने हैं क्योंकि बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, तो इसको यहां रोक रहे हैं और इसका अगला एग्जांपल हम करेंगे कल, ठीक है बेटा। तो बड़ा मजा आएगा, उम्मीद करता हूं मेरे बच्चे अभी खत्म नहीं, इस पर तो और भी एग्जांपल करेंगे, अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। तो कल मिलेंगे बेटा और आगे की बातचीत करेंगे। अच्छा आज मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कराऊंगा भाई यूट्यूब पर, जहां तक मेरा अंदाजा 1:30 बजे, जहां तक मेरा अंदाजा है 1:30 बजे मॉक टेस्ट रिवाइज कराऊंगा यूट्यूब पर। भाई मेरे मॉक टेस्ट के लिए प्लीज सीरियस रहिएगा, लाइव ही अटेंड कीजिएगा उसको। तो अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं सोचता हूं 1:30 बजे मॉक टेस्ट बना लिया है, तो 1:30 बजे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, अपना तैयार रहिएगा मस्त तरीके से, ठीक है। 1 या 1:30 बजे की टाइमिंग रखूंगा, ठीक है। और अपना मॉक टेस्ट कीजिएगा और संभालिएगा अपने मार्क्स को कि कितने क्या आ रहे हैं, कहां क्या गलतियां जा रही है, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें, मां बाप की रिस्पेक्ट करें और 1:30 बजे मिलते हैं मॉक टेस्ट पर। जय